नमस्कार, 5 के प्राइम टाइम में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। पेट्रोल और डीजल के दामों की मार से लोग अभी उभरे भी नहीं थे कि अब त्योहारों के मौसम में महंगाई रसोई का जायका बिगाड़ने लगी है। फल, दाल, सब्जियों के दाम आसमान की ऊंचाई को छू रहे हैं, जिससे गृहिणियों का बजट बिगड़ गया है। दाल सहित सब्जियों के दाम बढ़ने से आम जनता बेहद परेशान है। पिछले कुछ दिनों में देश में कई चीजों की कीमतों ने आसमान छू लिया है और इनमें पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी गैस सिलेंडर शामिल है। पेट्रोलियम कंपनियों ने नॉन सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ा दी। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक ये महंगाई की मार जनता लाचारी से सहेगी। तो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तो त्योहारी सीजन और महंगाई की मार आखिर कैसे जनता करेगी डील? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। बीजेपी प्रवक्ता और सपा प्रवक्ता, बसपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बीजेपी प्रवक्ता ऋषभ जी जुड़ चुके हैं और सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं और साथ ही बसपा प्रवक्ता डॉक्टर डीएस मिश्रा जुड़ चुके हैं। सबसे पहला रुख कर लेते हैं बसपा प्रवक्ता डॉक्टर डीएस मिश्रा का। डॉक्टर डीएस, क्या लग रहा है, इतनी महंगाई और साथ ही अब त्योहारी सीजन कैसे जनता पार पाएगी? क्योंकि त्योहार में जनता को चाहिए होता है कुछ राहत मिले, लेकिन अब हर जगह महंगाई महंगाई दिख रही है। देखिए, पूर्वांचल में एक बड़ा कहावत चलती है कि सखी सैया खूब ही कमात है, महंगाई डायन मार डालत। तो निश्चित तौर पर जिस तरह की आम जनमानस में जो निचला तबका है, जो गरीब तबका है या जो मध्यम तबका है, उनकी स्थिति तो बहुत ही भयावह हो गई है। आप देखते चले जाए, चाहे आलू के दाम, प्याज के दाम, करेले के दाम, इवन मूली के दाम, ये तो जो है, और इसके सबके बीच में बिचौलियों का लाभांश है। आप किसानों से जब जाएंगे इसको खरीदने के लिए तो किसान उसकी उपज का मूल्य नहीं पा रहा है, मूल्य सारे के सारे बिचौलिए पा रहे हैं। और महंगाई की स्थिति ये है कि आज भी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, हर दिन डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। क्योंकि डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ना हर चीज के ट्रांसपोर्टेशन पे प्रभाव पड़ता है, हर चीज के उत्पादन पे प्रभाव पड़ेगा। तो चाहे दाल का दाम ले लीजिए, सरसों के तेल का दाम ले लीजिए, पेट्रोल का दाम ले लीजिए, खाद्य सामग्री में किसी भी चीज का दाम ले लें, जिस तरह की आग लगी हुई है, पता नहीं क्यों सरकार नहीं चेत रही है कि आज मतलब लोगों की थाल से दाल तो एकदम गायब हो गई, तेल बिल्कुल गायब हो गया है। आखिर क्यों नहीं ये शासन प्रशासन और देश के जो ये लोग हैं जो सरकारी तौर पर देश को देख रहे हैं, चाहे वो सरकार के अधिकारी हों, चाहे सरकार के कर्मचारी हों और चाहे सरकार खुद हो, आखिर प्रधानमंत्री से लेके फाइनेंस मिनिस्टर से लेके मुख्यमंत्री से लेकर के सारे लोग क्यों इस बात पर नहीं ध्यान दे रहे हैं? आखिर वो गैस सिलेंडर फ्री में बांट रहे हैं, कह रहे हैं उज्ज्वला योजना में बांट रहे हैं। अरे भाई, क्या बांटोगे? जब 100 रुपए बढ़ा दोगे तो चाहे जितना बांट दो, नीचे से सिलेंडर तो आपको बांटना है, गैस तो वो फिर खरीदेगा। तो प्रश्न इस बात का है कि इस महंगाई को किस स्तर पर ले जाना चाहते हैं? सैकड़ा छू गया है, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम भी छूने वाला है, तो कहाँ पे ले जाकर के रुकेगा? यही जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यही लोग उठा करके धरना और प्रदर्शन करते थे, आज यही लोग वहां पे पट्टी बांध लिए हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति है और देश के लिए तो बहुत ही कष्टकारक है। कपिल जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी जिस समय सरकार में आई, इस था कि दिनों में नहीं कम कर देंगे, लेकिन हकीकत इसके उलट है। इन्होंने महंगाई को दुगना नहीं बल्कि 8 गुना पहुंचा दिया है। जो सिलेंडर 400 रुपए मिलता था, 950 से ऊपर का है। 1000 रुपए हाकर को पैसा देने के बाद पड़ता है। अब आप देख लीजिए, जिस तरीके से इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली दी है, वो बिजली जो हम 4 रुपए 35 पैसे पर यूनिट देते थे, ये 7.5 रुपए दे रहे हैं। हम जो किसानों को से फिक्स चार्ज लेते थे, ये मीटर लगा करके ले रहे हैं। और सिफत इस बात की है कि एक भी यूनिट का बिजली का कारखाना इन्होंने नहीं लगाया। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जिस तरीके से इन्होंने मतलब लूट मार जैसे कर ली हो, चाहे वो वेट के अंदर और चाहे वो आबकारी का जो टैक्स है उसको लगाया हुआ, जो एक्साइज ड्यूटी लगाई है, वो 800 गुना है। तो आप इस बात को सोचिए कि ये देश को किस रास्ते पर लेकर के जा रहे हैं। जब क्रूड ऑयल कोरोना काल में
बहुत सस्ता हो गया था तो इन्होंने भंडारण किया था, उस समय भी ये दाम बढ़ाते चले गए। और जिस समय सबसे ज्यादा महंगा ऑयल था उस समय 2014 जब इनकी सरकार बन रही थी, जब ये कहे थे कि हम तो किस्मत वाले हैं कि पेट्रोल का दाम गिरना शुरू हो गया है, तो उन्हीं किस्मत वालों से तो मैं पूछ रहा हूं कि जब आप $135 प्रति बैरल तेल पा रहे थे और ₹72 बिक रहा था, आज जो है बीच में कोरोना काल में ये $35 आ गया था, $100 कम। अब आप बताइए इस समय $60 है, बावजूद उसके ₹103 हम लोग पेट्रोल खरीद रहे हैं और 90-95 रुपए इस समय डीजल चल रहा है। इन्होंने जिस तरीके से आज सीएनजी का दाम बढ़ाया है, पीएनजी का दाम बढ़ाया है, वो भी अद्वितीय है। यानी कि पहले आप उसकी वाहन बिचवाओ और उसके बाद जब वाहन बिक जाए तो उन पर भी इस तरीके से टैक्स लगा दो कि उन जिनका पैसा वाहन में चला गया वो भी रोवें। तो वही काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आप देखिए माल ढुलाई तो इसी से होती है, चाहे अगर रेलवे से भी आप कहें तो रेलवे के टिकट का दाम और रेलवे के बुकिंग का दाम ट्रिपल चौगुना हो चुका है। केवल 0 आगे बढ़ा करके स्पेशल ट्रेन बना दे रहे हैं, उसी ट्रेन का ये डबल किराया ले रहे हैं। तो किस तरीके से भारत को आप लूट रहे हैं? अगर कोई सामान ट्रेन से ही आ सकता है या आपका ट्रक से आएगा, दोनों के आवागमन में बिजली लगती है या आपका डीजल लगता है। तो मुझे आप बताइए, कोई भी सामान का दाम बढ़ जाएगा। कहने के लिए होगा कि शिमला मिर्च 70 रुपए, उसकी ढुलाई जब 35 रुपए पड़ रही है तो 70 रुपए का तो बिकेगा ही बिकेगा। तो बात इस चीज का है कि सरकार जानबूझ करके महंगाई की मार फैलाई हुई है, लोगों की क्रय शक्ति घट गई है, लोग बेरोजगार हो चुके हैं, देश मंदी के दौर से गुजर रहा है, निर्माण माइनस में जा रहा है, आयात प्लस में जा रहा है, निर्यात माइनस में जा रहा है। तो निर्यात और निर्माण जिसका दोनों माइनस में जा रहा हो, जिसके सकल घरेलू उत्पाद के अंदर आधार वर्ष का परिवर्तन कर देने के बाद भी, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के भार अंक का भी बदल देने के बाद भी, उस कृषि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर थी उसको इन्होंने ऑर्गेनाइज सेक्टर में रख करके 4% का भार बढ़ाया, जिससे आज ये दिखाते हैं कि हम -7% तक आ गए हैं, -23 से। तो ये देखिए अद्वितीय है भारतीय जनता पार्टी के का खेल। और कोरोना काल के पहले ही ये 3% पे जीडीपी ला करके रख दिए थे, उस समय ही आधार वर्ष में परिवर्तन और भारत में भी परिवर्तन कर दिया था। कोरोना काल से पहले ही देश की जो जीडीपी थी वो माइनस में जा चुकी है। ये समाजवादी पार्टी और कपिल श्रीवास्तव नहीं कह रहे हैं, ये वो लोग कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री थे, यानी कि यशवंत सिन्हा साहब और शत्रुघ्न सिन्हा साहब। तो ये कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। जिस तरीके से आपने कोरोना काल के अंदर लोगों के हाथों को मजबूत नहीं किया, आपने कॉर्पोरेट टैक्स को माफ कर दिया। आप बताइए, अगर किसी को दस्त लग रही है तो आप पैर दर्द की दवा देंगे और इस तरीके से देश चलाएंगे। एक अर्थ मंत्री अगर इस बात को कहती है कि ऑटो सेक्टर के अंदर जुड़े हुए उन्हीं से जवाब ले लेते कपिल जी। ये तमाम जो आपके सवाल है उनका जवाब हम ऋषभ जी से ले लेते हैं। बीजेपी नेता है, को कहां ले जा रहे हैं? महंगाई के मुंह में जोक दिए। जान लेते हैं ऋषभ जी से। ऋषभ जी, महंगाई को लेकर लगातार तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आम जनता, अब त्योहारी सीजन भी है, अपनी तैयारी कर रही है त्योहारों को लेकर, वहीं पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े, उसके बाद अब घर की रसोई तक दाल सब्जी पर भी बात आने लगी। तो ऐसे में अब आम जनता किस तरह से मैनेज करेगी? क्या रणनीति होगी कि जनता को राहत मिले? आपने सपा बसपा की तरफ से जो सवाल खड़े किए गए वो तो आपने सुन ही लिए होंगे, उनके भी जवाब, और जो जनता को राहत पहुंचाने का सवाल है सबसे बड़ा, उसको किस तरह से मैनेज करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं इन विपक्ष की पार्टियों पे पहले आना चाहूंगा। चैनल पे बैठ के इनको बहुत मजा आता है सरकार को कोसने में और महंगाई पे बड़ी बड़ी और चिकनी चुपनी बातें करने में। और 7 साल पहले 450 रुपए पे ये गैस सिलेंडर था, 7 साल पहले पेट्रोल के दाम कम थे, 7 साल पहले ये था। तो सर 7 साल पहले ये भी आकलन लगा ले कि 7 साल पहले 18,000 गाँव में बिजली नहीं पहुंची थी। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी, 7 साल पहले आजादी के इतने वर्षों के बाद भी 18,000 गाँव में सड़कें। सर चुप रहा था, झूठ मत बोलिए चैनल पे बैठकर। ये करामात मैं डिबेट नहीं करूंगा, मैं डिबेट छोड़ रहा हूं। तिवारी जी पहले ये बतावें, झूठ नहीं बोलने की बात नहीं है, आपसे साधारण प्रश्न पूछ रहा हूँ। आप बतावें कि देश में कितने गाँव हैं? जिसके अंदर देश में कितने गाँव हैं? जिस पार्टी के अंदर देश में कितने गांव हैं? एक एक करके सुन लेते हैं। आप मुझे कपिल जी, बतावें कि एक एक देश करके में सुन लेते कितने हैं कपिल जी। गांव हैं? ठीक है, पहले ऋषभ जी के नहीं, पास इनसे पूछ लीजिए कि देश में कितने गांव हैं? एक एक कर 6 लाख गांव में 18,000 गांव में आप लाइट पहुंचा करके कौन सा काम कर दिए? 12,000, अगर 12 लाख प्रति ठीक।
कपीश जी, तो ये जो महंगाई बढ़ रही है किस तरह से कम होगी, कैसे जनता तक राहत पहुंचेगी, इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और रुख कर लेते हैं सपा प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव जी का। कपीश जी, महंगाई लगातार बढ़ रही है, ऐसे में जनता तक अगर राहत पहुंचाने की बात की जाए और त्योहारी सीजन है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा कोशिश की जाएगी और करनी भी चाहिए। लेकिन इस बीच अगर हम एक रणनीति को लेकर बात करते हैं तो क्या लग रहा है आपको, क्या जनता तक ये राहत पहुंच पाएगी या कोशिश की जाएगी? एक पाल्य की तरह होती है और पालक जो है वो अपने पाल्यों के लिए सोचता है कि हम कैसे अपने बेहतर देश को कर सकते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ा सकते हैं। ये सरकार क्योंकि पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीवादी दृष्टिकोण है, इसलिए इनके जो भी काम है वो मुनाफा देख करके होते हैं अपने चंद चुनिंदा पूंजीपतियों के लिए। इस वजह से ये सरकार ना तो महंगाई रोक पा रही है और ना देश को आगे बढ़ा पा रही है। आप खुद देखिए, अगर माइनस में जीडीपी चल रही है, आपके 12.5 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं और जहां आपको उनको पावर्ड करना चाहिए, जहां आपको उनके लिए रोजी रोटी का अवसर देना चाहिए, वहां आप महंगाई पे महंगाई बढ़ाए जा रहे हैं। एक आदमी तो पहले ही से कुछ नहीं खरीद पा रहा, तो उसके बाद से वो क्या करेगा? तो चीज क्या इस चीज रास्ता लग रहा है, किस तरह से इसको कम किया जाएगा, क्या लग रहा है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि अगर सरकार इस बात को चाहती है कि वो महंगाई पर रोक लगावे तो तत्काल, क्योंकि वो काफी पैसे डीजल और पेट्रोल से कमा चुकी है, अब वो अगर चाहे तो राहत दे सकती है और अपनी एक्साइज ड्यूटी भी कम कर सकती है। प्रदेश सरकारें अगर चाहें तो उस पर जो है वो अपनी वेट को भी कम कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कम करते हैं तो माल ढुलाई अगर कम होती है तो बहुत हद तक दाम इसके नीचे आ सकते हैं। हम तो ये कहेंगे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी जीएसटी में शामिल कर लीजिए और जीएसटी में शामिल कर लीजिए, जो जीएसटी और सीएसटी का लेवल है उस हिसाब से पेट्रोल हम सारे लोगों को सस्ता भी पड़ेगा और लोगों को अगर कम दाम में चीजें मिल रही हैं और ट्रांसपोर्टेशन में कम पैसे खर्च होंगे तो एफएमसीजी के जितने आइटम हैं सबके मूल्य नीचे आएंगे। और जब एक सर्किल चलेगी, क्योंकि फिर आपकी खरीदारी का पावर बढ़ जाएगा। दो तरह से पावर बढ़ा सकते हैं, या तो आप हेल्प कर दें पैसों की, महंगाई नहीं कम कर पा रहे हैं तो लोगों के पास इतना धन दे दें कि वो महंगाई को अपने ऊपर ले लें, उनके अंदर कैपेसिटी हो जाए, या फिर आप एक काम करें कि महंगाई को आप इतना कम कर दें कि जो उनके पास अपनी बचत है उससे वो अच्छा क्रय कर सकें। तो जब क्रय करेंगे तो रोटेशन में आएगा, सारी चीजें फिर निर्माण भी अच्छे से होने लगेंगी, निर्यात भी अच्छे से होने लगेगा, तो आप कहीं ना कहीं से राजस्व में भी वृद्धि कर लेंगे। और यही मूल्यों का जो डिवेल्युएशन था रुपयों का, वो एक समय में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने मनमोहन सिंह जी के उसने किया था। और देखिए, जो हमारी हुंडा, जो हमारी संपत्तियां, जो हमारे सोना, हमारा गोल्ड जो विदेशों में था, वो हम वापस पा सके थे। तो ऐसा नहीं, अभी भी बहुत अच्छा किया जा सकता है, लेकिन ये सरकार करना नहीं चाहती है। ये चंद चुनिंदा पूंजीपतियों की सरकार है, ये किसानों की सरकार नहीं। किसानों को जिस तरीके से इन्होंने बैठा रखा है बॉर्डर पे, आज वो अपने खेत खलिहान छोड़ करके बॉर्डर पे बैठे हैं और अगर अनाज नहीं उपजेगा तो निश्चित रूप से अनाज महंगा हो जाएगा। ये बहुत सीधी सी बात है। और अगर ये लागू हो गया कानून तो जो पूंजीपति है वो दाम बढ़ा देंगे, चौगुना दाम बढ़ाएंगे, किसानों से 10 रुपए का खरीदेंगे, मार्केट में 6 महीने के बाद डंप करने के बाद 100 रुपए का बेचेंगे। ये बहुत सीधा सा फेनोमेना है और ये देश को समझना पड़ेगा, ये देश को समझना पड़ेगा। इसी तरीके से दाम नीचे आ सकते हैं। डॉक्टर डीएस, कितना सहमत है आप कपीश जी से? चीजें और जो त्योहारी सीजन की महंगाई है, ये बहुत कुछ जो ये बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, ये माल को दबा लेते हैं और माल को दबा करके क्राइसिस क्रिएट करते हैं। चाहे वो सब्जी में है तो कोल्ड स्टोरेज वाले उसको दाबते हैं, और चाहे अन्य खाद्य सामग्री है तो वो जब दाबेंगे तो मार्केट में उसके रेट बढ़ जाएंगे। कहने के लिए आपको जैसे कि आज मान लीजिए कि 100 रुपए कोई चीज है 120 रुपए, लेकिन आम पब्लिक के लिए तो 20% का अधिकार पड़ा ना। पहले 20% की ग्रोथ, 5% की महंगाई औसत चलती थी, अभी 17.5%, 18% साल की महंगाई बढ़ रही है। आप जोड़ डालिए, जब से सरकार चल रही है तो मुद्दा यहाँ ये है कि क्यों नहीं जो डंप कर रहे हैं, जो जमाखोर हैं, उस पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? कुछ नहीं। शुरू में तो इन्होंने पेट्रोल पंपों पे खटाखट वो किया, उसको उन्होंने बंद कर दिया। आज व्यापारी का
संपूर्ण चीजें, बस किसी चीज की कमी नहीं है, सब यही है। बस जंप कर दो, माल बाहर नहीं निकलेगा, महंगाई स्वतः बढ़ जाएगी। जब 5 किलो की जगह 1 किलो बाजार में आ रहा है, 4 किलो उन्होंने डंप कर रखा है, तो वो बाहर नहीं आ पाएगा। बहुत जमाखोरी हो रही है निश्चित तौर पर। सरकार बिल्कुल आंख मूंदे बंद है, क्योंकि सरकार उन लोगों की सरकार नहीं है जो वास्तव में गरीब हैं। ये निश्चित तौर पे पूंजीपतियों के हाथ है। आप देखिए, इजी डे, फलाना डे, ये डे, वो डे खुलते चले जा रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं, वो झाड़ पोंछ करके वही चावल बाजार में अगर 70 रुपए किलो है, तो वही इनके यहाँ पे जाकर के 100 रुपए किलो बढ़ रहा है। ऐसी स्कीम देंगे, ऐसी चीजें देंगे, मूर्ख बनाते हैं। निश्चित तौर पर जिस चीज का भारतीय जनता पार्टी ये विरोध करती, यही सरकार विरोध कर रही थी, आज वही सरकार उस चीज को प्रमोट कर रही है। आम छोटे छोटे व्यापारी वो मर रहे हैं, क्यों? क्योंकि बड़े बड़े मॉल खुल जा रहे हैं। तो आखिर उन व्यापारियों के लिए भी कुछ न कुछ तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या तो किस तरह से ध्यान दिया जा सकता है? क्या आपकी तरफ से राय रहेगी? देखिए, मेरे हिसाब से जो व्यापार का सिस्टम है, अभी जो बड़े बड़े मॉल में लोग जाते हैं, वो 3 मोजा 5 मोजा का फ्री वो है, आदमी जरूरत के था वो मुक्त हो जा रहा है उससे। तो कहीं न कहीं इन चीजों को उनमें प्रतिबंध लगाएं कि भाई जो फुटकर की चीजें हैं, जो आम व्यापारी मोहल्ले में खरीदता है, उन चीजों को वो उससे बाहर करें। और किसी भी रूप में, मतलब आप ये समझिए कि जो व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारी, वो व्यापारी नहीं है, उनको व्यापारी हम भले कह दें, उनको हम परचून की दुकान शब्द यूज करते हैं। आज उनकी स्थिति है कि वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं। आदमी जाता है बाजार में, मॉल में पहला, और सारी चीजों को बटोरा, 5 कप की जगह 15 तो ले लिया, ले घर तोड़ दिया, कोई जरूरत नहीं, जेब में पैसा है, जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं सरकार को ऐसी योजना बनानी पड़ेगी कि जो आम छोटे छोटे व्यापारी हैं उन पर ध्यान दें, उन पर टैक्स का रिलैक्सेशन करें। आज ऑनलाइन शॉपिंग इतनी बढ़ गई है कि लोग बड़े बड़े जो यहाँ पे छोटे छोटे शोरूम खोल करके बैठे हुए मक्खी मार रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि सरकार को क्यों नहीं चेत रही है। अभी सरकार चुनाव आएगी तो फटाफट किसानों के डॉक्टर डीएस, ऑनलाइन शॉपिंग की जब आप बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको नहीं लगता कि जनता अपनी सहूलियत के अनुसार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? नहीं, जनता सहूलियत के अनुसार बढ़ रही है, लेकिन जब ये आदमी जो 100 पीस खरीदता है, एक आदमी जो 1 लाख पीस खरीदेगा, तो जो प्रोडक्शन देने वाला है वो अपने आप उसको बड़े बड़े पूंजीपति उसको नगद दे करके खरीद करके मार्केट में अपने हिसाब से बेचेंगे। तो इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। आप इस चीज को ध्यान रखिए, अन्यथा ये बैठ जाएगा, चरमरा जाएगा ढांचा। आम आदमी कहाँ से कमाएगा भाई? रोजगार, सरकारी नौकरी गायब हो गई है। प्राइवेट नौकरी की स्थिति है, जब व्यापार नहीं चलेगा प्राइवेट नौकरी नहीं मिलेगी, तो कहाँ जाएगा? केवल मनरेगा में आधा भ्रष्टाचार किस तरह से फैला हुआ है, इसको सभी जानते हैं। तो इन चीजों को कहाँ से प्रतिबंध कर रहे हैं? ये कितनों कर्जे के खाते में जा रहा है? आज की स्थिति यह है कि सरकार भी जानती है कि कितने परसेंटेज भ्रष्टाचार के हैं, कि चाहे जिला पंचायतें हों, चाहे क्षेत्र पंचायतें हों, चाहे नगर पंचायतें हों, सब में व्याप्त है। इवन आप ये समझिए, क्या उनको प्रूफ तो कोई है नहीं, बोलने पे भी आम आदमी यही कहेगा कि बड़े वो है, लेकिन वही सड़क बन रही है। सरकार को नहीं पता है, या सरकारों को नहीं पता था? पता था कहीं न कहीं। देखिए, मैं नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय हित की बात कर रहा हूँ, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर दल की बात नहीं कर रहा हूँ। इन भ्रष्टाचारों को अगर नहीं रोका गया तो ये देश नहीं रुकने वाला, ये देश गर्त में चला जाएगा, ये लोग बेच खाएंगे। आज बड़े बड़े जो पूंजीपति आ रहे हैं, वो इस देश को कहीं न कहीं ऐसी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, और उसके बाद गुलाम कर दी पूरा। पहले उसने व्यापार शुरू किया, फिर उसने लोकतंत्र और राजतंत्र पे हमला किया, और सबको लड़ा करके आपस में खत्म कर दिया। ऐसे ही आज का जो इलेक्शन हो रहा है, आज का जो चुनाव हो रहा है, उसमें भी जिस तरह के पैसे का फ्लो बन रहा है और जिस तरह से वोट खरीदे जाने की स्थिति है, तो आम आदमी तो राजनीति से दूर भग जा रहा है। तो अपराधीकरण और ये चीजें, और चुनाव आयोग को बिल्कुल स्वतंत्र कर देना चाहिए कि बिल्कुल किसी भी अपराधी को जमानत दे, जमानत साथ लिख दे, तुम चुनाव नहीं लड़ पाओगे। चलिए, फाइनल कमेंट्स ले लेते हैं। ठीक है, कपिश जी, आपका फाइनल कमेंट लेंगे इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि महंगाई वाकई में लोगों का जीना दूभर कर चुकी है और त्योहारी सीजन है, तो लोग अब कोई रास्ता भी ढूंढ रहे हैं और फिलहाल उम्मीद भी कर रहे हैं कि कुछ बेहतरी देखी जाए। अगर सोच और नियत होती है तो बहुत सी चीजें नियंत्रित हो जाती हैं। और आपने देखा है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने जिन्होंने महंगाई बढ़ाने की बात इन्होंने कही, भारतीय जनता पार्टी ने आज चौतरफा महंगाई इन्होंने बढ़ा दी।
तो देश विश्वास करे तो कैसे करे, सबसे पहली चीज तो ये है। और दूसरी चीज आप देखिए, जिसके पास अपना वित्त मंत्री जो है वो अर्थशास्त्री ना हो, जिसका रिजर्व बैंक का गवर्नर अर्थशास्त्री ना हो, और देश ऐसे ही चल रहा है राह एंड में, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। और चंद चुनिंदा पूंजीपतियों के द्वारा जो बनाई गई नीतियां हैं उन पर मोदी सरकार चल रही है रिमोट से। किसान बिल जिस तरीके से आया, या किसानों से जो बातचीत हुई 12 राउंड की, और जिस तरीके से ये लोग अंदर जाते थे, किससे बात करते थे? किसान वहां बैठा रह जाता था टेबल पे, और ये अंदर पता नहीं किससे बात करके आते थे, और फिर उसके बाद टूट जाती थी चीजें। प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट क्यों नहीं बात की? तो ये तमाम वो चीजें हैं कि इससे पता चलता है इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट जो है इस समय इंडिया के सामने है। ये देश की सबसे कमजोर हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के सबसे कमजोर हमारी सरकार है, जिसने आज मौत के मुंह में ये भी तो हो सकता है बीच में हो रहा है, अधिकारियों की वजह से भी हो रहा हो, उसको भी ठीक करने की जरूरत है। सीधा सरकार पर हम सवाल खड़ा नहीं कर सकते, इसमें हर किसी का योगदान रहता है कि किस तरह से सिस्टम को सुधारा जाए, हर अधिकारी, हर कर्मचारी का। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का है इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और महंगाई बढ़ रही है, लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसे में लोगों तक राहत कैसे पहुंचाई जाएगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच सीधा सरकार को नहीं बोल सकते, सवाल नहीं खड़े कर सकते, क्योंकि कई ऐसे अधिकारी भी हैं जिनका योगदान है, कई ऐसे कर्मचारी हैं। ज्यादातर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनका जवाब हमें पाने के लिए इंतजार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में जरूरत ये भी है कि सिस्टम सुधरे, तभी कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिलेगा। फिलहाल इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।